वो सभी स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हैं या जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट या असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं IHM चेन्नई में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोश ट्यूब्स हिंदी चैनल में। मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी IHM चेन्नई कॉलेज के बारे में। तो इन केस अगर आपने IHM मुंबई और IHM पूसा कॉलेज की इंफॉर्मेशन को मिस किया है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि IHM चेन्नई कॉलेज क्या है, इसमें किस तरह के कोर्स ऑफर किए जाते हैं, उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या बेनिफिट्स या फैसिलिटीज़ हैं जो IHM चेन्नई एक स्टूडेंट को ऑफ़र करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि IHM चेन्नई क्या कॉलेज है। तो IHM चेन्नई जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से आता है। इंडिया टुडे और भी बहुत सारे जो रैंक देने वाली एसोसिएशंस हैं जो कॉलेजेस को रैंक करती हैं बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज, उन्होंने इस कॉलेज को 2021 में नंबर 5th पे रैंक किया था। अगर कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट कोर्स को परस्यू करना चाहता है तो उनके लिए, यानी कि ये कॉलेज इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस या हम कह सकते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस में से एक है। तो ये कॉलेज हमें क्या कोर्सेज ऑफर करता है? तो IHM चेन्नई आपको अंडर ग्रेजुएट यानी कि UG या फिर हम उसे डिग्री कोर्स भी कहते हैं, डिग्री कोर्सेज ऑफर करता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर करता है और डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करता है। तो येस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन का यहाँ पे चांस मिलता है। अगर आप डिग्री कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उस तरह के कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो IHM चेन्नई जो है वो कहाँ से एफिलिएटेड है, मतलब कि इस कॉलेज की एफिलिएशन कहाँ से है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा जो है IHM चेन्नई को एफिलिएशन मिला हुआ है, और भी बहुत सारी एफिलिएटिंग जो है अथॉरिटीज़ हैं जहाँ से इस कॉलेज को एफिलिएशंस मिली हुई हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि IHM चेन्नई में कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और फिर उस कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। ये सब बातें जो हैं मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। तो अब मैं आप सबके साथ एक स्क्रीन शेयर करूँगी जिसमें मैं ये डिटेल्स बताऊँगी और आप भी मेरे साथ साथ इन सब डिटेल्स को वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटेल जो है वो है कोर्स का नाम, फिर मैं आपको बताऊँगी एलिजिबिलिटी और फिर मैं बताऊँगी उस कोर्स की फ़ीस। तो सबसे पहला कोर्स जो है वो है BSc यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो है एक स्टूडेंट 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे NCHM CT JEE एग्ज़ाम में अपीयर करना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी उसे BSc कोर्स में जो है एडमिशन मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स NCHM CT JEE के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और इस कोर्स की जो है टोटल फ़ीस होगी, 3 साल का जो है ड्यूरेशन होता है BSc कोर्स का, और उसकी टोटल फ़ीस जो होगी वो रहेगी अराउंड 3.83 लाख्स। तो जो नेक्स्ट कोर्स है वो है MSc इन होटल मैनेजमेंट। तो अब इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो ये कि स्टूडेंट के पास जो है एक BSc डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड कॉलेज से, और साथ ही साथ इस स्टूडेंट को भी NCHM CT एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, यानी कि अपीयर करना पड़ेगा और क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। तो जो टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर है इस कोर्स का MSc का वो रहेगा 2.47 लाख्स। उसके बाद जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जो डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं वो हैं डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट्स को 12th पास होना चाहिए और टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर इसका होगा अराउंड 54,000। नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्स जो IHM चेन्नई हमें ऑफ़र करता है वो है डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिप्लोमा कोर्सेज़ जो हैं वो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ होते हैं जो किसी एक डिपार्टमेंट में ही दिए जाते हैं। जैसे कि ऊपर हमने बात की फूड प्रोडक्शन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के बारे में। वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में भी जो सिर्फ स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री होंगे। तो जो ये कोर्स है डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि स्टूडेंट 12th पास होना चाहिए और इस कोर्स का टोटल फीस स्ट्रक्चर जो है वो होगा अराउंड 34,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। इसमें अगेन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th पास और जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो है अराउंड 27,000 रुपीज़। उसके अलावा एक और जो डिप्लोमा कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड हॉस्पिटल फूड सर्विस। तो इसमें जो है मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफ़िकेशन, वो ये है कि बैचलर्स डिग्री इन होम साइंस एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए और इसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर होगा वो होगा अराउंड 27,000। तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने होम साइंस और न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर वो अपनी ही फील्ड में कोई और ऑप्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट कोर्स जो है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकोमोडेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें अगेन कोई भी बैचलर डिग्री यानी कि कोई भी जो है आपका डिग्री कोर्स एप्लीकेबल है, आप डिग्री कोर्स पास किए होना चाहिए और इसका जो है टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो है 28,000 रुपीज़। उसके बाद जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं वो हैं क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस। इसमें अगर स्टूडेंट ने 10th क्लास पास की हुई है तो वो स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल हैं और इसका फ़ीस होगा अराउंड 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट कोर्स भी क्राफ्टमैनशिप कोर्स है जो कि है क्राफ्टमैनशिप कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड पेटिस्ट्री। तो इसमें भी अगेन 10th पास स्टूडेंट्स जो हैं एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स की फ़ी जो है थोड़ी सी हायर है इन कंपैरिजन टू अदर, जो कि है ओवरऑल 48,000 रुपीज़। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन उन सभी कोर्सेज़ के बारे में जो IHM चेन्नई आपको ऑफ़र करता है। क्या क्या कोर्सेज़ हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस तो नहीं किए गए हैं इस साल या फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना किया हो। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस टाइम पे बहुत सारे कोर्सेज़ जो है ऑनलाइन भी पढ़ाए जा रहे हैं कॉलेजेस के द्वारा, तो आप वो सब चीज़ें भी चेक कर सकते हैं कि क्लासेस किस तरह से होंगी, अगर प्रैक्टिकल्स उसमें इंक्लूडेड हैं तो वो किस तरह से करवाए जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं और अगर कॉलेज आपके घर के पास है या आपका कोई नोन वहाँ पे पढ़ता है तो आप उससे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये होंगे कि क्या IHM चेन्नई में एडमिशन मिलने के बाद आपको कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी या नहीं, आपकी प्लेसमेंट किस तरह की होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं हम अब डिस्कस करेंगे। तो येस, वो सभी स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हैं या जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट या असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं IHM चेन्नई में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन मिलने के बाद। IHM चेन्नई डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कि आप कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं आप उस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि IHM चेन्नई अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहा है कि वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकें। उसके अलावा प्लेसमेंट्स का, तो प्लेसमेंट्स जो है IHMs की जितने भी ऑल ओवर इंडिया IHM हैं उन सभी की यही कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को टॉप होटल्स में रिक्रूट करवाएं या टॉप इंडस्ट्रीज़ में जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें उनकी रिक्रूटमेंट करवाएं। तो IHM चेन्नई भी उसी तरह से अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट की पूरी कोशिश करता है कि टॉप के होटल्स उनके कॉलेज में आएँ और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करें। रेस्ट डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स कि एक स्टूडेंट ने क्या सीखा है अपने कोर्स के ड्यूरिंग, क्या स्किल्स उसने एक्वायर किए हैं, किस तरह से वो बात करता है इंटरव्यू में, किस तरह से वो आंसर करता है और उसकी नॉलेज कितनी है। इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्लेसमेंट कैसे होटल में होती है या किस तरह की इंडस्ट्री में होती है। तो ये सब तो था IHM चेन्नई के बारे में।
फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।